नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने सनातन धर्म के बारे में। सनातन का मतलब क्या है, इसकी स्थापना कब और कैसे हुई और इसकी स्थापना किसने की थी, इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम आर्य धर्म था। कुछ कहते हैं कि नहीं, इससे पहले इसका नाम वैदिक धर्म था। हालांकि इस संबंध में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म, वो भी सत्य है। यह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वह ही सनातन या शाश्वत है। जिनका ना प्रारंभ है और जिनका ना ही अंत है, वह सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, ध्यान, मौन और तप, साहित्य, यम नियम के आभाष्य और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। दोस्तों, सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। दोस्तों, जड़ 5 तत्वों से दृश्यमान है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, यह सभी शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। यह अपना रूप बदलते रहते हैं किंतु समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं। प्राण, अपान, समान और यम। उसी तरह आत्मा की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। ज्ञानी लोग ब्रह्म को निर्गुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त ना कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। हिंदुत्व क्या है? दोस्तों, ईरानी अर्थात पारस्य देश की पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू को और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री हुएनसांग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। भारतीय ज्योतिषीयन गणना का आधार चंद्रभास ही है। अतः चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदू कुश पर्वत इसका उदाहरण है। हिंदू शब्द कोई अपभ्रंश शब्द नहीं है, अन्यथा सिंधु नदी को भी हिंदू नदी नहीं कहा जाता। आर्यवर्त क्या है? आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का नाम ना होकर इसका अर्थ सिर्फ श्रेष्ठ ही माना जाता है, अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ हैं वही आर्य हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का अर्थ 4 श्रेष्ठ सत्य ही होता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध कहते हैं कि उक्त श्रेष्ठ व शाश्वत सत्य को जानकर अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना ही एक धम्मो संतनो अर्थात यही सनातन धर्म है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है। प्राचीन भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों की निवास की भूमि है।
दोस्तों, सनातन मार्ग क्या है? दोस्तों, विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित अन्य सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है। विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं होती, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। दोस्तों, अब ये मोक्ष का मार्ग क्या है ये भी जान लेते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष में अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष की मार्ग पुष्ट होती है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, जगत भ्रमपूर्ण है। ब्रह्म और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं को, अस्तित्व को कायम करने का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म के प्रति ही समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वालों को ब्रह्मसी कहते हैं, और ब्रह्म को जानकर ब्राह्मण हो जाने वाले को ब्राह्मणलीन कहते हैं। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म विरोधाभासी नहीं है। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए। उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा कहा। इसलिए सभी ऋषियों की बातों में एक रूपता है। जो उक्त ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाते वही उसमें भेद करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादकों में होता है और संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में नहीं। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। उसने कभी जन्म नहीं लिया और वह कभी जन्म नहीं लेगा। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन देवी देवता या भगवान अनेक हैं। उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंग नहीं माना जाता। यही सनातन सत्य है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सनातन धर्म के लिए एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।